से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक और इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक द्राबशाला की पंचायत संगना में, जो कि कुंतवाड़ा एरिया में आती है। काफ़ी दूर दराज जगह है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी सांसें भी फूल रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो है पैदल चलने का असर है। तो इसी पंचायत में एक गरीब शख्स गोरीलाल है। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनके नाम पर एक PMAY का केस दिया गया था। यानी कि इनसे वादा किया गया था कि आपको अपना सर छुपाने के लिए PMAY के तहत एक मकान दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने मकान तो बना लिया। मकान बनाने के बाद जब ये पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं और उनको अप्रोच करते हैं तो वहाँ से इन्हें जवाब आता है और पता चलता है कि इनके नाम की पेमेंट, इनके नाम की जो रकम है वो किसी और के खाते में मुंतकिल हो चुकी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हो रहा है। तो आगे की जो वारदात है, आगे की रुदात जो है वो ये खुद बताएंगे। जी गोरीलाल जी, आप हमें ये बताइए कि कब आपने अप्लाई किया था, कब आपको बताया गया था कि आप PMAY के तहत एक मकान बनाओ? नहीं सर, मैं डीसी साहब से भी गया हूँ। डीसी साहब से मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे मकान आया था। तो मैंने डीसी साहब से पास गया। डीसी साहब ने ACD साहब के लिए दिया, ACD साहब ने BDO साहब के लिए दिया। तो BDO साहब ने वो दिया, सेक्रेटरी वगैरह इनको दिया। बोलते हैं नहीं जी, इसको मकान क्यों नहीं मिल रहा है। तो बाद में बोल रहे नहीं जी आपको चढ़ाएंगे, मकान चढ़ाएंगे। आज तक मेरा मकान नहीं चढ़ाया। तो आपने ये दरख्वास्त कब दी थी, कितने साल कबल आपने दरख्वास्त दी थी और ये मकान कब कंप्लीट किया था आपने? कंप्लीट ये 10-11 में मिला था मुझे। वो रिपेयर किया, ये थोड़ा मिला था। मैं नहीं छुपाऊंगा कि नहीं मिला। जब दूसरों को मिला, यहाँ इस पंचायत में 4 नंबर वार्ड में भी 3-4 को मिला। इस वार्ड में भी 1-2 आदमियों को इस वार्ड में भी मिला, 7 नंबर वार्ड में भी। तो मुझे कोई नहीं पूछता। मैं गरीब शख्स हूँ सर, एक शेड्यूल्ड कास्ट हूँ मैं। तो हमें कोई नहीं पूछता। कोई भी फंस आएगी तो हमें दबा कर रखते हैं। हाँ, हम क्या बोल सकते हैं सर? मतलब वो आपको क्या बोलते हैं जब आपने अप्रोच किया? जो सेक्रेटरी आपके हैं उनको जब उनके पास जब आप गए तो उन्होंने आपको कितनी बार बोला कि आपको अगले मार्च में पेमेंट मिलेगा? वो बोलते हैं सर मार्च के लिए आपको मिल जाएगा। तो बोलते हैं नहीं जी, ऑल प्रेस में आपका नाम है, अब चढ़ा देंगे आपको। आपने कोई ज़रूरत नहीं है BDO साहब के पास नहीं जाना, DC साहब के पास नहीं जाना, ACD साहब के पास नहीं जाना, आपको दे देंगे। मगर आज तक मुझे नहीं मिला। जो आपके सेक्रेटरी साहब हैं या जो उस वक्त थे, तो क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, सेक्रेटरी साहब भी ये अजय है उसका नाम। अजय, जो यहाँ पर आज भी सेक्रेटरी हैं जी। कि? हाँ जी। जी सर, जी तो सर। वो आपको बता रहे हैं कि आपको पेमेंट मार्च में हो जाएगी? हाँ, वो बोल कब से बता रहे हैं आपको? हो गया 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा, 5-6 महीने से आपको लगातार बताया जा रहा है कि आपको मार्च में हाँ। पेमेंट होगी। जी तो सर। अगर आपको फिर मार्च में पेमेंट नहीं होगी तो आप क्या वेट करेंगे तब तक उनका? और अगर आप मार्च में आपको फिर पेमेंट नहीं होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं सर, मुझे लगता है मुझे नहीं देंगे। वो किसी के नाम पे डाला होगा, पता नहीं किस में डाला होगा। मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं तो देंगे। आपके पास जो लिस्ट थी PMAY की, जिसमें वो मकानों की लिस्ट होती है जिसमें आपका नाम है, तो आपने वो लिस्ट देखी थी या किसी को दिखाई थी? नहीं सर, मैं खुद उधर गया, ACD दफ्तर में गया। वहाँ अपना नाम दिखा, अपना आइडिया नंबर पूरा दिखाया था। वहाँ राजेश बैठता था, राजेश से वहाँ नाम निकाला था। बोलते नहीं जी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है, मैं गरीब हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने आपको इसलिए बोला कि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपके नाम की रकम है वो किसी और के खाते में चल गई? वो पता नहीं सर, वो जब उन्होंने बोला कि आपको दे देंगे 6 महीने हो गए। अब मुझे उस लेकिन एक बात है ना, जब आप वहाँ पे गए ना DC ऑफिस में, ACD ऑफिस में जब आप गए तो वहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई, उसमें बाज़ाब्ता आपका नाम था। तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने आपको यही बताया होगा कि आपके नाम की पेमेंट हो चुकी है? नहीं सर, वो बोलते हैं नहीं आपको मिला है पहले, आपको नहीं मिल सकता। जब दूसरों को मिला तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मतलब कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको मिल चुका है। हाँ। तो क्या आपने उनमें से मतलब कुछ जो 1.5 लाख कितना मिलता है वो, तो उसमें से कुछ रकम आपको मिली थी या सारी बेकार? नहीं सर, कुछ ही नहीं दिया अभी, कुछ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो सर। अब आप किससे रिक्वेस्ट, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ सर, मैं भी गरीब शख्स, शेड्यूल कास्ट हूँ सर। मुझे भी मेरा मकान देखो सर, पूरा मकान को देखो कैसा है। तो मैं भी सोचता हूँ चल शेड्यूल कास्ट, मैं भी गरीब शख्स हूँ, चल मुझे भी एक मकान मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से।
जी, तो उसके अलावा कोई और दूसरा मसला जो आप बयान करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आप पहुंचाना चाहते हैं अथॉरिटी तक? बस सर बयान क्या है सर का, जब सरपंच ये सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच बोल रहे हैं नहीं जी आपको मिलेगा मिलेगा, सेक्रेटरी साहब भी बोलता है नहीं मिलेगा, अच्छा बीडीओ साहब भी बोलता है मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? फिर आप 6 महीने हो गए मुझे पूछता नहीं कोई, इसको भी आए इसको भी मकान दे दें। तो आप सरपंच साहब जो आपके वो साफ मुकर जाते हैं या फिर आपको दिलासा देते हैं? नहीं सर वो तो भरोसा देते हैं मुझे कि आपको मिलेगा मिलेगा, मगर मुझे सरपंच कोई नहीं दे आपको सरपंच के वादों पे कोई भरोसा? नहीं, कोई भरोसा नहीं है मुझे सर, उनका भरोसा मुझे टूट गया सर, नहीं मुझे लगता है कि वो नहीं दे देंगे मुझे। तो नाज़रीन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पंचायत रिप्रेजेंटेटिव लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको झांसे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लालच इनको दिए जाते हैं और फिर इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी होती है, ये देखने वाली बात है।